बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आप भाइयों को बताऊंगा कि आप अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले किन खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाएं और किन बातों का आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा और इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि एक कंपनी क्यों फेल हुई। एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, लॉन्च करते टाइम ही उनको लाखों करोड़ों का नुकसान क्यों हुआ। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तभी आपको हमारी बात की समझ आएगी कि आपने करना कैसे है। तो आपको ये बताता चलूं कि एक कंपनी थी, उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसने प्रोडक्ट लॉन्च जब मार्केट में किया तो उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। करोड़ों रुपए का नुकसान क्यों हुआ तो आपको मैं बताता चलूं। आपने अपना प्रोडक्ट बनाते टाइम इन गलतियों को दोहराना नहीं है, इन गलतियों को नहीं करना। तो नंबर एक, आपने उस कंपनी ने जो गलती की, रिसर्च नहीं की। अगर रिसर्च की है तो रिसर्च गलत तरीके से की है, गलत रिसर्च की है। अगर आप मसलन के तौर पर प्रोडक्ट बनाते हैं, आप बनाते हैं पाकिस्तान के लिए, आपने रिसर्च की है इंडिया में जाकर, आपने रिसर्च की है यूके में जाकर, आपने रिसर्च की है अमेरिका में जाकर, तो आपका प्रोडक्ट कैसे पास हो सकता है? नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। अगर जिस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट बनाने से पहले अगर वो प्रॉपर रिसर्च करती तो वो कभी उनका प्रोडक्ट लॉस में नहीं जाता, कभी उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो आपको मैं ये बातें बताऊंगा तो आपने इन बातों पर अमल करना है। नंबर एक, आपने प्रोडक्ट बनाने से पहले प्रोडक्ट का बेहतरीन किस्म का नाम रखना है। चलूँ कि जैसे ममता घी वालों ने नाम रखा, ये माँ के लफ्ज़ के साथ मिलता जुलता नाम है, तभी हमारे जहन में बहुत जल्दी ये बैठ गया। हमें उनका नाम, उनकी कंपनी का, उनका ब्रांड का नाम याद रहता है, क्योंकि ममता एक लफ्ज़ मिलता जुलता है माँ के लफ्ज़ के साथ। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। आपको अपना प्रोडक्ट बनाने से पहले नाम पर भी रिसर्च करनी है कि आपने नाम कौन सा रखना है। नाम भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए और बेहतरीन होना चाहिए। तो नंबर दो, मिसाल के तौर पर आपका प्रोडक्ट क्रीम है और आपने ये भी मार्केट में रिसर्च करनी है कि जो क्रीम पर यानी कि लोगो लगा हुआ है, जो पिक्चर लगी हुई है, उसकी खासियत क्या है और क्रीम के अंदर जो माल है उसकी खासियत क्या है, प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल है उसकी खासियत क्या है। तो आपने अपने प्रोडक्ट की खासियत के तौर पर अपने प्रोडक्ट को अच्छा करना है। आपका स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नॉर्मल भी हो तो चलेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उस काम में तजर्बा नहीं है। वो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट चलेगा तो उसके साथ आपको चेंजिंग करती जानी है, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। तो आपने रिसर्च ज़रूर करनी है। मिसाल के तौर पर आपने बनाया प्रोडक्ट, भाई आपने बना लिया लाखों का प्रोडक्ट। वो रेज़र की जो बात मैं आपको बता रहा था, रेज़र कंपनी की, रेज़र कंपनी फेल क्यों हुई? इस वजह से भी वो फेल हुई होगी कि अगर उसने रिसर्च की है तो रिसर्च पर उसने रिटेल रिसर्च नहीं की। रिटेल रिसर्च क्या है? रिटेल रिसर्च ये है कि अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा है और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट का है, तो आपका प्रोडक्ट का यानी कि पावर एक जैसी है, यानी कि आपके प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटर का, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनका जो प्रोडक्ट है, उनका ब्लेड रेज़र का बेहतरीन है, हर चीज़ बेहतरीन है, उनकी कॉस्ट, उनका रेट कम है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उसका रेट ज़्यादा है। तो कोई कंपनी, कोई यानी कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? अगर वो प्रोडक्ट जो पहले चल रहा है, उसका नाम चल रहा है, ब्रांड है, वो खरीदेंगे। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, नाम अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ी सी ऐड अच्छा होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका रेट कम होना चाहिए। जैसे आप रेट बढ़ाते जाएं, आपको सिगरेट की मिसाल देता चलूं कि कैसान सिगरेट, जैसे मिसाल के तौर पर, यार ये अच्छी चीज़ नहीं है सिगरेट, लेकिन आपको मिसाल दे रहा हूं। आपने बिज़नेस करना है तो आपको हर बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए। तो कैसान सिगरेट स्टार्टिंग में 10 के 15 रुपए का था, अब आप चेक करें कि 40 के 50 रुपए का है। तो भाई उन्होंने मेहनत की, रिसर्च की, उन्होंने अच्छा ब्रांड बनाया, चीज़ बनाई, साथ में चेंजिंग करते रहे तो कामयाब हो गए। तो आपने मुकम्मल रिसर्च करनी है और आपने ये भी रिसर्च करनी है कि मार्केट में अगर आप अपना माल उतार रहे हैं तो आपका रेट ज़्यादा तो नहीं है। आप सेलमैन को क्या रेट देंगे, आप शॉपकीपर को क्या रेट देंगे, कस्टमर को क्या रेट सेल होगा। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है, तभी आपका प्रोडक्ट इंशाल्लाह कामयाब होगा। ये मुकम्मल रिसर्च करने के बाद मेरे भाई, आपने अलिफ से लेकर ये तक और ए से लेकर जेड तक आपने मुकम्मल रिसर्च करनी है। रिसर्च के बाद इंशाल्लाह आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आप मुकम्मल रिसर्च करें और भी रिसर्च करें इस बात पर कि इनमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ए से लेकर जेड तक, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ए से लेकर जेड तक आप मुकम्मल रिसर्च करें। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपके पास नॉलेज आएगी।
तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका तजर्बा बढ़ेगा। आपका तजर्बा बढ़ेगा तो आपका यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी सेल अच्छी होगी। जब आपकी सेल अच्छी होगी तो आपको अर्निंग अच्छी होगी, अर्निंग अच्छी होगी तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे। तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह कभी भी आपका प्रोडक्ट लॉस में नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह नई से नई और बेहतरीन किस्म की वीडियो आप भाइयों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ।